झूठ बोलते हैं वो, सफेद झूठ बोलते हैं वो। और उन्हें मालूम है 400 पार नहीं 40 पार होना भी उनके लिए लाजमी नहीं है, क्योंकि जो आंधी चल रही है राहुल गांधी की, वाकई में देख लेना 4 जून को बड़े ही स्वाभिमान सम्मान के साथ इज्जत कर रही है और अपने मत को देगी। ये समझ लीजिए कि कम से कम 6 लाख रुपए ज़्यादा से ज़्यादा। बड़ा अगर जनता चाह रही है वोट के लिए तो सबसे ज़्यादा प्रियंका को चाह रही है। प्रियंका अगर यहाँ से लड़ती तो शायद और बहुमत। सनातन जो धर्म है, धर्म के नाम पर लूट कर रहे हैं। सबसे बड़ा धर्म के नाम पर लूट अगर हो रही है ये बताइए कि रायबरेली में क्या माहौल चल रहा है, रायबरेली की राय क्या बन रही है, राहुल गांधी या दिनेश प्रताप सिंह? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे माननीय राहुल गांधी जी सुपर हिट कंडीशन में चल रहे हैं। रायबरेली की पूरी जनता इनको बड़े ही स्वाभिमान सम्मान के साथ इज्जत कर रही है और अपने मत को देगी। ये समझ लीजिए कि कम से कम 6 लाख वोटों से ज़्यादा विजयी होंगे, कम से कम 6 लाख वोट से ज़्यादा, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने कभी भी जनता को ठगने का काम नहीं किया है। रायबरेली में जो भी कुछ आप देख रहे हैं ये सब माननीय सोनिया गांधी जी कांग्रेस पार्टी की देन है। यम्स देख लीजिए, रेलवे कोच फैक्ट्री देख लीजिए, और यहाँ पर फुर्सत में हवाई अड्डा देख लीजिए, वो भी पहले रायबरेली में था, आज अमेठी में चला गया है, वो भी उन्हीं की देन है। और तमाम राज्यों जो भी विकास के कार्य दिखाई दे रहे हैं, रोड से लेकर के बिजली का पोल तक जो भी कुछ है, सब हमारे माननीय गांधी परिवार की देन है। लेकिन ये बताइए कि अभी कुछ लोगों से बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि जो जिस रेल कोच फैक्ट्री की आप बात कर रहे हैं, वहाँ पहले रेल का डिब्बा पेंट होता था, अब प्रोडक्शन बीजेपी की सरकार में हो रहा है। एम्स पहले 3 छत्ते में चलती थी, अब बिल्डिंग बनी है। देखिए, मैं आपको बता दूं, इतिहास हर चीज का गवाह इतिहास होता है। इनके जुमलेबाजी पे मत जाइए। मोदी जी तो बोले थे कि जनधन खाता खोलिए और 16-16 लाख रुपए लीजिए, 15 लाख रुपए लीजिए। तो क्या 15 लाख रुपए आए? 15 रुपए भी किसी खाते में नहीं आए। ये ऐसी घटिया सरकार है, आज हिंदुस्तान की जनता पूरे देश से उखाड़ कर फेंकने जा रही है। जिस तरीके से भयंकर तूफान में बागवान का एक भारी वृक्ष गिर पड़ता है, उसी तरीके से मोदी जी मेरे देश से निकल जाने वाले हैं। कह रहे हैं मोदी जी निकल जाएंगे। मोदी जी नारा दे दिए हैं 400 पार, और यूपी में 80 की 80 सीट। झूठ बोलते हैं वो, सफेद झूठ बोलते हैं वो। और उन्हें मालूम है 400 पार नहीं 40 पार होना भी उनके लिए लाजमी नहीं है, क्योंकि जो आंधी चल रही है राहुल गांधी की, वाकई में देख लेना 4 जून को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा यहाँ से। योगी और मुझे डबल इंजन बता रहे हैं ना, दोनों इंजन दब गए हैं। दोनों इंजन दब गए भाई साहब। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रायबरेली से लेके उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है। जिस तरह से ठगा गया है, 5 किलो राशन दे करके 5 कुंटल जानवरों से चरवा रहे हैं। जरा उन लोगों से पूछिए, आप तो एसी में सो जाते हैं, जरा उन देहात के लोगों से जाके पूछिए जो रात में लेकर के टार्च घूमते हैं और जो चिल्लाते रहते हैं कि वो जानवर गया, वो जानवर गया। इसका बदला लिया जाएगा, इसका बदला लिया जाएगा। आप चूतिया बनाते हैं, गाली मत, चूतिया बनाते हैं। इसलिए यहाँ पे कहते थे चाय बेचते थे ना, आज आप 40 लाख का सूट पहनते हैं। और जिन्होंने तुमको प्रधानमंत्री बनाया, आज वो रात में जाग रहे हैं। इसका परिणाम आएगा 4 जून को, और देख लेना वो दिन दूर नहीं जब कांग्रेस की सरकार बनेगी और एक बार जनता फिर से अपने घर में सुख से खाएगी और सुख से सोएगी। इसमें कोई दो राय नहीं। ये बताइए, अगर इतना ही कांग्रेस मजबूत है जी, ठीक है, तो राहुल गांधी वायनाड क्यों चले गए, फिर अमेठी क्यों नहीं गए, रायबरेली क्यों आ गए? कि इनको लगा कि रायबरेली में थोड़ी बहुत इज्जत बच सकती है। चलिए, मोदी जी कहाँ के हैं? मोदी जी कहाँ के हैं? तो वो तो बनारस और गांधीनगर दोनों मैं बता रहा हूँ ना, पहले मेरी बात का उत्तर दीजिए। वो कहाँ के हैं? गुजरात के हैं। क्यों आए यहाँ? और मेरा नेता अगर वहाँ चला गया तो जनता उसको पसंद कर रही है। अमेठी उनकी ये पारंपरिक सीट है, और अमेठी उनकी परंपरागत सीट है, और वो सीट भी जीतेंगे। ये मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं, अमेठी की जनता कह रही है वो सीट भी जीतेंगे। ये आपको दिखाएंगे कि वो नहीं गए, उनका नौकर वहां हरवाएगा उनको। उनका नौकर ही वहां स्मृति ईरानी को हरा देने के लिए पर्याप्त है। राहुल गांधी की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी तो अपने यहाँ रायबरेली आ गए भाई साहब, देख लीजिएगा।
प्रियंका गांधी आज रायबरेली पहुंची हैं, जी उनके आने से कितना प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि बीजेपी का कहना है कि प्रभाव कुछ नहीं पड़ेगा। सबसे से बात कर लूं, प्रभाव कुछ नहीं पड़ेगा, दीदी गई हैं, जीजा के साथ लौट आएंगे। नहीं तो यहाँ से तो प्रियंका जी का ही सबसे बड़ा प्रभाव है। जी राजनीतिक अगर रायबरेली में है तो सबसे बड़ा, अगर जनता चाह रही है वोट के लिए तो सबसे ज़्यादा प्रियंका को चाह रही है। प्रियंका अगर यहाँ से लड़ती तो शायद और बहुमत से जीतती। आप इतना नाराज लग रहे हैं, पीएम राशन दे दिए 80 करोड़ लोगों को, 4 करोड़ आवास दे दिए, शौचालय आप बनवाए शौचालय कभी? ये बताइए भाई साहब कि मोदी जी ने 12,000 रुपये शौचालय के लिए दिया, क्या 12,000 रुपये में नापदान बन सकता है? शौचालय बन सकता है? मोदी जी का शौचालय 325 करोड़ का बना है और एक गरीब का शौचालय 12,000 रुपये में बनेगा? गड्ढा भी नहीं खुदवा सकते हैं। वो महंगाई मेरे देश में चल रही है। सही है। मोदी जी की वजह से आज सब्जी की महंगाई बहुत भारी हो गई है। जब हम सब्जी लेने बाजार में जाते हैं तो बोलते हैं 25 रुपये पाव करेला है बहन जी। भैया जी 25 रुपये किलो आलू है। बताइए क्या मेरे देश की हालत हो रखी है? क्योंकि किसानों को यूरिया, डाई, पोटाश इतना महंगा मिल रहा है, बिजली का बिल इतना महंगा हो गया है कि मेरे देश के किसान भाई त्रस्त हैं। और दूसरी बात, इन्होंने आर्मी में अग्निवीर लाई। आर्मी की वो दशा हो गई है कि अफसर भी परेशान हो गए कि हम देश को कैसे संभालें। अगर कल जरूरत पड़ जाएगी हमको लड़ाई लड़ने की तो हम कैसे लड़ाई लड़ेंगे? जो 4 साल का सैनिक है, क्या वो देश के लिए जान गंवाएगा कि भाग आएगा? बिल्कुल। वो अपना बोरिया बिस्तर लेकर के युद्ध का नाम सुनकर चला जाएगा। जानता कि 4 साल में 20,000 रुपए में बताइए किसान का बेटा सिपाही में जाता है, आर्मी के अंदर, एनडीए में जाता है, एनडीए क्रैक करता है। बताइए किसानों की कमर चारों तरफ से तोड़ डाला मोदी जी ने। इसलिए हिंदुस्तान का सारा जनाधार हमारे माननीय राहुल गांधी जी के साथ है, क्योंकि माननीय राहुल गांधी जी गरीबों का साथ देते हैं, गरीबों के हित की लड़ाई लड़ते हैं, किसानों के हित की लड़ाई लड़ते हैं। किसानों ने जो शहादत दी, 700 किसान मेरे देश के अंदर अपने प्राण को गवा दिए और मोदी जी उनके टायरों में कील लगवा रहे थे धसाने के लिए। ठंडी के महीने में पानी का बौछार करा रहे थे, उनकी शहादत को नहीं देख रहे थे। ये मोदी जी नहीं, अब ये डाकू जी हो गए हैं। अरे गब्बर, जिस तरीके से गब्बर सिंह का रोल शोले फिल्म में आप देखे थे, उससे भी खतरनाक रोल हिंदुस्तान की गरीब जनता के साथ मोदी जी कर रहे हैं। क्या बात है भाई साहब, थोड़ा सा आइए। आइए। पीएम राहुल गांधी को शहजादा बताते हैं कि शहजादा आदमी है, क्या जानेंगे गरीब? नहीं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। मतलब और मोदी जी जो हैं वो हमारे ख्याल से तो सनातन जो धर्म है, धर्म के नाम पर लूट कर रहे हैं। सबसे बड़ा धर्म के नाम पर लूट अगर हो रही है तो मोदी जी कर रहे हैं। कैसे भाई? वो ऐसे कि जैसे धर्म गाया नहीं जाता है। अगर कोई काम कोई करता है तो उसको गाते नहीं हैं। आज जनता खुद देखती है क्या किया है। वो गा करके, ढोल बजा करके वो सनातन को, धर्म बदनाम कर रहे हैं। कांग्रेस कभी बनवाई मंदिर ना मोदी जी? बनवाया है, अच्छी बात है, लेकिन उसको जो है ये इलेक्शन राजनीति में ना लाया जाए, राजनीति में ना लाया जाए। ये आस्था का केंद्र है, ये आस्था का केंद्र है, ये राजनीति का केंद्र नहीं है। और जो राशन दे रहे हैं, आवास दे दिए, शौचालय दे दिए, राशन एक्सप्रेसवे बनवा दिए। राशन तो पहले नहीं मिला था, राशन तो पहले भी मिल रहा था, लेकिन जो ज़्यादा हुआ है वो बीच में जो है सब बड़े लोग खा रहे हैं। वो छोटी जनता तक अभी भी नहीं पहुंच पा रहा है। सब बड़े लोग ही उसका लाभ उठा रहे हैं, छोटी जनता नहीं उठा पा रही है। पीएम का बयान आया था, वो कह रहे थे कि शहजादे यूपी में फेल है। पहले भी 2017 में भी 2 लड़के आए थे, फेल होके चले गए, फिर हो जाएंगे, फिर आए हैं साथ में। अब की बात 4 जून का आने दो, सब स्पष्ट हो जाएगा। इनका जितने भी जुमलेबाजी है, जितना भी झूठ है, सब देश की जनता ने देख लिया है। और अब की बार कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये वापस गुजरात जाएंगे, वहाँ चाय बनाएंगे। धन्यवाद। चाचा आपसे, अरे आओ, आप सुनिए जरा। जी वही अनुज जी। अभी आप रायबरेली से ही हैं? जी रायबरेली से ही है।
चुनाव है आपके यहाँ 20 तारीख को 20 तारीख को और voting है। दिनेश प्रताप सिंह और राहुल गांधी लड़ रहे हैं। जी रायबरेली की राय क्या है, किसके पक्ष में है? रायबरेली भैया राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी यहाँ चल रहे हैं, एक तरफा जाएंगे तो मान के चलिए 70-80% वोट कांग्रेस को जाएगी यहाँ। यूपी से ही हैं आप? जी हम यही अमेठी से रायबरेली से ही हैं। रायबरेली से है कि अमेठी से? रायबरेली तो यार योगी जी बताएं कि हम रोजगार लड़के स्वयं नहीं। रोजगार के लिए हम उद्यमी तो स्वयं युवा उद्यमी योजना नरेंद्र शुरू कर मोदी जी दिए, की जहाँ स्किल इंडिया दे दिए। मोदी जी का योगी जी का जहाँ जहाँ भाषण दिए हैं हम सुनते हैं, हम उनका भी देखते हैं, लेकिन कहीं पर भी उन्होंने रोजगार का नाम नहीं लिया। तो योजना चला तो रहे हैं स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया क्या है, उसमें सब भ्रष्ट चल रहा है, उसमें क्या कहाँ कोई उसका वही नहीं है। हर जगह तो भ्रष्टाचार फैला रखे हैं, जितने अधिकारी हैं जाओ तो बिना घूस काम नहीं, हर जगह तो वही कहानी है। तो मोदी जी तो बोलते कि युवा हमारे शासन में बड़ा खुश है, हम युवाओं को आगे बढ़ने का मौका युवा देते आगे बढ़ने का है, लेकिन जो उनका जो विभाग है, विभाग भ्रष्ट हो गया तो योगी मोदी उसमें फिर क्या करेंगे, जब नीचे या तो टाइट करें, नहीं तो यहाँ से कांग्रेसी तो यहाँ तो साफ हो जाएगी। हैं। दिनेश प्रताप सिंह क्या कर रहे हैं फिर? दिनेश प्रताप सिंह जी अब वो जानते हैं क्या कर रहे हैं। बेकारी घूम रहे हो? जी बिल्कुल। श्रम विभाग में आप चले जाइए, आश्रम विभाग में वहाँ पे आधे से ज़्यादा घूस दीजिए तो काम होता है। आज रायबरेली श्रम विभाग की हम बात कर रहे हैं, उन्हीं का विभाग है, रायबरेली जिले में वो मंत्री हैं। बिना घूस काम नहीं। ना बिना घूस